कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, हम प्यून का आज एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस देख रहे थे, है ना। तो हमने 75 क्वेश्चन तक कवर किया था। इसमें सेट ए सॉल्व कर रहे थे हम, 75 तक किया था। GS और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। अभी हम हिंदी का देखेंगे और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और इंग्लिश, ठीक है। ये 3 देखते हैं। चलिए 76 नंबर का देखते हैं। इससे पहले आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हो, ठीक है। 76 होगा, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है, ध्वनियों से होता है, ठीक है। ध्वनि से इसे पहचान किया जाता है। 77 है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक होगा रायपुर। कैसे होगा? रायपुर नाम है, हमको रायपुर शहर है क्या ये नहीं पता है, ठीक है। रायपुर को क्या बोल देंगे कि यह शहर है, तो शहर क्या हो जाएगा? उसकी जाति हो गई, ठीक है। तो शहर जाति हो गया और रायपुर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये हिंदी में हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मुझे आम खाना अच्छा लगता है। इसमें कर्ता कारक क्या है? कर्ता कौन? जो कर रहा है। कौन खा रहा है आम? मुझे। यहाँ पे मुझे है तो वो हो जाएगा कर्ता, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन, ठीक है। स्त्रीलिंग वाचक शब्द चुनिए, ठीक। तो हमने देखा था स्त्रीलिंग मतलब लिंग का जो चुनाव करते हैं तो हम उसे वाक्यों में प्रयोग करके, नॉर्मल वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे इसका ऑप्शन होगा C, लज्जा। कैसे? लज्जा आती है, लज्जा आता है नहीं बोलते, लज्जा आती है। तो इसको वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर का देखिए, निम्न में से कौन सा एक शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? तो देखिए अनल, पावक, वहनी, ये सभी अग्नि का है। अनिल मतलब होता है वायु, ठीक, तो अनिल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में से किस कारक की विभक्ति है? तो से कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से के लिए, तो से वाला जो करण में भी आता है अपादान में भी आता है, परंतु यहाँ पे अलग होने का भाव आ रहा है ना, अ से अलग तो अ से अपादान वाला, ठीक है। अलग होने का भाव है ना, अलग हो रहे हैं पेड़ से पत्ते, ये भी हमने देखा हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम चुनिए, तो वह होगा कोई, ठीक है। निश्चयवाचक होता है यह वह, ठीक है। कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल हमने क्या पढ़ा था? ज से होता है जन्म लेना, द से होता है देना, ठीक है। तो वारी, वारी मतलब क्या हो गया? पानी हो गया, ठीक है। अगर इसमें ज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जन्म लेना, मतलब पानी से जन्म लेने वाला क्या है? कमल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी वारी में हम क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। द से होता है दान करना, तो देना, तो क्या हो जाएगा? द, देने वाला कौन है? बादल। वारी कौन देता है? बादल, मतलब पानी देता है बादल, तो वारिद हो जाएगा, ठीक है। क्रमवाचक विशेषण चुनिए, तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा दूसरा, मतलब हम क्रम बता रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा। ये गुणवाचक हो जाएगा, पहले 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ऐसा वाला, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पे देखिए मीठा, मीठा क्या है? विशेषण है। क्या बोलेंगे? यह फल बहुत मीठा है, अमरूद बहुत मीठा है, ठीक है। तो हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे तरीके से बोलेंगे कि अमरूद में मिठास है, मतलब क्या? एक भाव बता रहे हैं, मीठेपन का भाव आ गया उसमें, ठीक है। तो मिठास क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, ठीक। हमने संज्ञा वाले में भी इसे कवर किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? आगमन प्रस्थान सही है, जागरण निद्रा सही है, चर अचर सही है। गत विगत, गत का मतलब भी लास्ट ईयर होता है और विगत का मतलब भी लास्ट ईयर ही होता है, ठीक है। तो यह गलत होगा, ठीक। अब देखिए, तत्सम तद्भव के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? तो तत्सम तद्भव में
देखो चाम मतलब भी चमड़ी होता है और चमड़ी मतलब भी चमड़ी ही होता है। चमड़ी को संस्कृत में तत्सम में चर्म कहा जाता है, ठीक है, तो ये गलत होगा, ठीक, बाकी सब सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाले में आएगा अनापेक्षित, ठीक है, अनापेक्षित ये अशुद्ध होगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास होगा? तो प्रतिदिन, यहाँ पे प्रतिदिन इसका तोड़ेंगे तो दिनों दिन होगा, ठीक है, प्रति क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, तो उससे भी अव्ययी भाव निकाल सकते हैं। दिन रात जिस समास का उदाहरण है, तो दिन रात हमने पढ़ा था समास वाले में द्वंद्व समास, जहाँ पे जैसे मैंने एक को मतलब ट्रिक बताया था कि जैसे विलोमार्थी वाला वो प्रतीत हो तो आप उसे द्वंद्व मान सकते हैं, जैसे दिन और रात हो गया, है ना, लाभ और हानि हो गया, या तो लाभ या हानि अपोजिट हो रहा है ना, दिन और रात, ठीक है, तो द्वंद्व समास होगा ये, ठीक। आप पढ़े होगे तो आपसे आसानी से बना होगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है वह है खड़ी बोली। वैसे तो अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे दिया गया है खड़ी बोली, तो यह भी हमने जो 56 रूल शायद आपने पढ़ा होगा उसमें भी बताया हुआ है ये, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आदर शब्द से बना विशेषण है, तो आदर से बना विशेषण होगा आदरणीय, ठीक है, आदरणीय, ठीक। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या होगा? व्यंजन मतलब क्या लगाते हैं, हलंत लगाकर बनाते हैं ना, तो ये देखिए जगत प्लस नाथ, ये हो जाएगा जगन्नाथ, यहाँ पे हलंत लगाना तो ये हो जाएगा जगन्नाथ, व्यंजन संधि का उदाहरण, यह भी हमने संधि वाले में कवर किया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वाक्य बताइए, ठीक। रात भर गधे भौंकते रहे, गधे भौंकते हैं क्या? नहीं, कुत्ते भौंकते हैं। मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे, तो सौभाग्यवती नहीं होता, सौभाग्य कांक्षिणी होता है। देखना शादी के कार्ड में लिखा होता है 100 का, अब शादी का कार्ड पढ़ोगे ना, शादी का सीजन आने वाला है, देखना उसमें 100 का लिखा होता है, इसका मतलब होता है कुमारी कन्या के लिए लिखते हैं उसको, ठीक है। सौभाग्यवती ना शादीशुदा कन्या को मतलब फीमेल को बोलते हैं, ठीक है, तो 100 का लिखता है, उसका मतलब होता है सौभाग्य कांक्षिणी, तो यहाँ पे सौभाग्य कांक्षिणी आ गया, ठीक है। आएगा सोना बहुमूल्य धातु है, तो यह सही है, ठीक है। रमा पुस्तक पढ़ी, रमा ने पुस्तक पढ़ा, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है, तो सही कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट देखिए, दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दांतों तले उंगली दबाना मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, OMG क्या हो गया, ऐसा, ठीक है। डर जाना नहीं होगा, डर जाना का मतलब होता है भीगी बिल्ली बनना, इस प्रकार का होता है, ठीक है। शुद्ध वाक्य चुनना है, आप हमारा घर आना, ये नहीं होगा, आप हमारे घर आना, ये सही होगा, ठीक है, आप हमारे घर आना, ठीक। पगड़ी उछालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? भरी सभा में अपमान करना, अपमान करना ही होगा, पगड़ी उछाल दिया मेरा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। गीता अच्छा गाती है, वाक्य में अच्छा क्या है? हम उसके गाने की तारीफ कर रहे हैं, मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। गाना क्या है? उसका क्रिया है, ठीक है, गाना क्या है? उसका क्रिया है, हम क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना, मतलब अच्छा गाती है बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नाइन्टी नंबर का देखिए, सही वाक्य चुनना है यहाँ पे, तो ये संगीता को बेटी हुई है, नहीं संगीता की बेटी हुई है, ठीक है, ये सही होगा, ठीक, संगीता की बेटी हुई। नेक्स्ट देखिए 100, वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है, वाक्य में अपने गांव किस कारक में है? तो अपने गांव होगा अधिकरण कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, तो में वाला जो आ गया ना, अधिकरण में पर वाला, तो वहां पे हो जाएगा, ठीक है, अधिकरण कारक, ठीक। न 3 में न 13 में, मतलब किसी की गिनती में शामिल नहीं होना, ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, मतलब उसे क्या कहेंगे? अत्यंत आलसी व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है, या उपेक्षित व्यक्ति, ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही, ठीक। 3 में न 13 में अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति, मतलब कहीं भी उसकी गिनती नहीं होती, ठीक। सही शब्द चुनिए, तो ये हो जाएगा सही शब्द वांग्मय, हमने ये शब्द शुद्धि वाले में भी देखा था, ठीक है, वांग्मय ऐसे लिखते हैं, ये आधा गंगा है ये, ठीक है, वांग्मय, ठीक।
निम्नलिखित में से कौन सही वर्तनी चुनिए। तो संसार, आप देखना संसार कैसे लिखते हैं, ऐसा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा नहीं है। सुंदरता आ की मात्रा लगे तो यह तो हो गया। भव्यता आ की मात्रा वाला हम देखे थे कि भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। सौंदर्य भी होगा, ठीक। सुंदर क्या होता है, किसी की विशेषता बताना होता है, ठीक है। तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण, बाकी सब भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है, ठीक। तो देखना शशिधर, शशि मतलब चंद्रमा होता है, ये भी होगा। शशि भी होगा, शशांक भी होगा, ठीक है। शशधर नहीं होगा, ठीक। शशधर इसका पर्यायवाची नहीं है। लौहा छत्तीसगढ़ी शब्द है, लौहा लौहा सुने होंगे, मतलब होता है जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी। नेक्स्ट देखिए, मैं झन जावाऊं, वाक्य का सही रूप क्या होगा। मैं झन जाऊं नहीं होता, मैं नहीं जाऊं, मतलब झन यानी मना करना ही होता है, बट यहाँ पे होगा मैं नहीं जाऊं, ठीक है। ओ मन कहत, वाक्य को सही विकल्प से चुनिए। तो ओ मन कहत रहीन, ठीक है, ओ मन कहत रहीन ऐसा होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में। भदेश का मतलब क्या होगा, भदेश मतलब होगा विदेश, भदेश विदेश को ही बोलते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में। टेटका मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ी में गिरगिट को टेटका बोलते हैं, ठीक है। आँखें उघरना मतलब होगा एकदम आँख खुलना नहीं होता, उसी को बोलते हैं, मतलब सत्य को जानना, आँखें उघरना, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ी में जेठ बोलते हैं, वह किस मूल शब्द से विकसित है, तो वह होगा ज्येष्ठ से, ठीक है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। सुकुआ, सुकुआ का अर्थ होगा एक शुक्र तारा, ठीक है, शुक्र तारा जो रात को निकलता है ना, शुक्र तारा, उसी को बोलते हैं, ठीक। अम्मट, अम्मट का अर्थ होता है खट्टा, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। मुझे घर जाना है का छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या होगा, मोला घर जाना है, ठीक है, मोला घर जाए बर है, ठीक है, ये होगा मोला घर जाए बर है, ठीक। बियारी का मतलब क्या होगा, बियारी का मतलब होता है छोटा खलिहान, ठीक है, बियारी मतलब होता है छोटा खलिहान। खटिया उछलना मतलब होता है मृत्यु हो जाना, ठीक है, मृत्यु हो जाना, ठीक। ये हम सब छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज वाला पोर्शन में ये सब कंप्लीट किए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, पानी पीढ़ा करना मतलब होता है किसी को भोजन के लिए बुलाना, ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ में रिचुअल है कि जैसे कोई भोजन के लिए आता है तो उसे लोटा में पानी देते हैं और पीढ़ा लगाकर आसन लगाते हैं, उसे खाने के लिए बुलाते हैं तब, ठीक है। ये आदर सत्कार वाला भाव है, ठीक है। आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप होगा अवई जवई, क्या होगा, अवई जवई, आना का अवई और जाना का जवई। भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, ये सब भी हमने सब पढ़ा हुआ है, उसे पड़वा कहते हैं, ठीक है। नर बच्चे को, मादा बच्चे को पड़िया, ठीक। इड़हर क्या है, इड़हर ना एक खट्टी सब्जी को बोलते हैं, ठीक है, खट्टा सब्जी जो बनाते हैं ना उसे इड़हर कहते हैं। एक पत्ता होता है, पत्ते की सब्जी बनाते हैं उसे, ठीक। भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी में क्या शब्द है, तो वह है रमकेलिया, लेडी फिंगर, इसको हम भी पढ़े हैं। ओखी मतलब होता है बहाना, ये भी पढ़े हुए हैं, ओखी मतलब होता है बहाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कानाफूसी करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है, खुसुर पुसुर करना मतलब कानाफूसी करना। इतवार के दिन तुहर घर जाऊँ को सही करने के लिए जिस शब्दों को हटाना पड़ेगा, तो देखिए इतवार तो खुद एक दिन है ना, तो वहाँ दिन मेंशन करना सही नहीं है, तो दिन को हटा देंगे, ठीक है। तय तोर ताकत माँ ए काम ला करे रहस को सही रूप में लिखा जा सकता है, तय हाँ अपन ताकत माँ ए काम ला करे हस, तय अब ताकत माँ ए काम ला करे हस, तय तोर काम ला करे हस, तय अपन ताकत माँ ए काम ला करे हस, ठीक है। तो ये हो जाएगा तय अपन ताकत माँ ए काम ला करे हस, ठीक, ये होगा ऑप्शन डी। खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है खवैया, ठीक है, खाने वाले को क्या बोलते हैं, खवैया। क्षण शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित होगा तो छिन छिन में बोलते हैं, ठीक है, छिन छिन में एती ओती जात है, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक। गांठ में बांधना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, वो होता है गठियाना, गांठ में बांधना मतलब होता है गठियाना, ठीक है। गौना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है पठौनी, ठीक है, सॉरी पटौनी, पटौनी बोलते हैं, ठीक है। ओरी के छाव मतलब होता है तनिक छुप,
तनिक सुख, तो ऐसा होगा अल्पकालिक सुख। निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है, तो बिल्कुल, एकदम, बिल्कुल सही, एकदम ऐसा वाला, ठीक है। तो निश्चित रूप से बिल्कुल। आपके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है तुमन, ठीक है। आप मन बोलते हैं, आप मन, तू मन, ठीक है। ककनी आभूषण किसमें पहनते हैं? तो ककनी पहनते हैं हाथों में, ठीक है, हाथों में पहनते हैं ककनी। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए क्या शब्द है? तो अभिवादन के लिए जैसे नमस्ते बोलते हैं तो जय जोहार ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अभिवादन के लिए नमस्ते ना बोल के जोहार बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एक बार देखते हैं 133 को। आपके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है तो आप लोग का तू मन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तय बोलना सही रहेगा, ठीक है। आप आ गए हो, तय आ गए, ऐसा, ठीक है। तो तय होगा, तू मन वाला ना बहुवचन के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आप है ना, आप लोग होता है ना, तो तू मन बोलते हैं, ठीक है। तो तय होगा इसका ऑप्शन, ठीक है, सी होगा। अब देखिए 136 से इंग्लिश स्टार्ट होता है। तो ब्लैंक शोड अस फोटोज ऑफ देयर गार्डन, तो क्या होगा? दे होगा, ठीक है। हिम हर ये तो होगा नहीं, तो दे शोड अस फोटो ऑफ देयर गार्डन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड इज रिटन इन पास्ट टेंस? तो पास्ट टेंस में दिख रहा होगा गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गेव, तो गेव हो जाएगा, ठीक है। माई फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है, इज आ जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग? तो मैसेज के स्पेलिंग आप डेली करते हैं, मैसेज, उसका स्पेलिंग क्या है? MESSAG, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये होगा क्लाइमेट का ये है आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। हिंदी इज अनइजी लैंग्वेज होगा कि अ होगा? यहाँ पे ए होगा, ठीक है, अ-इजी लैंग्वेज होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, माई फादर इज अ टीचर, ठीक, इज अ टीचर होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन ए होगा, सॉरी, ऑप्शन ए होगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड हैप्पी, हैप्पी का क्या हो जाएगा? अनहैप्पी, ठीक है। सर ये करेक्ट मीनिंग पूछा है, ठीक है, एंटोनिम्स नहीं पूछा है, मीनिंग पूछा है, तो वो हो जाएगा हैप्पी का हो जाएगा जॉयफुल, एकदम खुश, ठीक है। मैं एंटोनिम्स नहीं पूछा है, ठीक है, सिनोनिम पूछा है, ठीक, जॉयफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल्स, फॉल्स का करेक्ट मीनिंग होगा इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट मतलब गलत। चूज द वर्ड ऑफ दैट इज अपोजिट ऑफ फास्ट, फास्ट का अब देखो अपोजिट पूछा है, ठीक है, फास्ट क्या हो जाएगा? स्लो। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गर्ल? तो गर्ल का क्या हो जाता है? गर्ल्स, ठीक है। विच वर्ड इज द सिंगुलर नाउन? तो सिंगुलर नाउन कौन सा है? देखिए सिटीज, पेन्स, टेबल्स, तो बॉय हो जाएगा, बॉय, ठीक है, बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज। चूज द पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, नाउन क्या हो जाएगा? नेम, वेम, थिंग, प्लेस, ये सब होता है ना, तो नेम तो यहाँ पे दिख ही रहा है रमेश, तो क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। हमने 2 वीडियो में कवर किया है, आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, पहला वाला नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो प्यून का एग्ज़ाम था बहुत ही ईजी पूछा गया था और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आशा है आपसे बना होगा, ठीक। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और अच्छा बना है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने नहीं, मतलब जिनका थोड़ा बहुत अगर डाउन हो भी गया होगा तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है, एकदम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते। बाकी जिस लेवल का एग्ज़ाम है तो कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है, ठीक, बट एग्ज़ाम का लेवल देखते हुए लगता है कि आप सभी ने अच्छा ही एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। तो और कोई अगर जानकारी आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, कट ऑफ के संबंध में आपको जल्द ही सूचना दी जाएगी, ठीक।